जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रीय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रीय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा करुणा से आप हम सबको श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में गो गीता महिमा सत्संग के रूप में साक्षात भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के पठन श्रवण एवं मनन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग गत कई समय से श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा में भगवान का ये भगवतीय व्याख्यान गीता जी का श्रवण कर रहे हैं। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक का व्याख्यान आजकल चल रहा है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री भगवान ने अनिष्ट, इष्ट और मिश्र 3 प्रकार के कर्म फल बताए और 3 प्रकार के कर्म भी बताए। पहले कर्म फल बताए, उसके बाद क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, ये 3 कर्म बताए जिनको भोगना है या भोगना पड़ेगा। क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ऐसे ही संचित कर्म के 3 फल बताए हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। मनो अनुकूल, मन के विपरीत और मिला जुला। इस प्रकार 3 फल पहले बता दिए, फिर क्रियामान कर्म की व्याख्यान हुई, उसके बाद संचित कर्म का व्याख्यान हुआ। अब प्रारब्ध कर्म का व्याख्यान चल रहा है। प्रारब्ध कर्म के व्याख्यान में कल रामलाल और श्यामलाल की एक छोटी सी कहानी हम सब ने सुनी थी। उसमें एक ऐसा प्रसंग आया था कि भाई रामलाल और श्यामलाल दोनों ही आपस में व्यवहार करते थे। श्यामलाल ने रामलाल को रुपये दिए थे, 1 महीना पश्चात रुपये वापस मिलने वाले थे, पर रामलाल ने महीना पूरा होने पर रुपया वापस दिया नहीं। श्यामलाल उसके पास रुपया लेने गया तो रामलाल ने कहा कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना। 4-5 चक्कर लगवाए तो श्यामलाल क्रोध के अधीन हो गए। क्रोधा आविष्ट होकर उन्होंने रामलाल को अपने पहनने वाले जो जूते थे वो 5 जूते मार दिए। 5 जूते मार दिए तो रामलाल ने श्यामलाल पे मुकदमा कर दिया कि इस आदमी ने मेरे घर पे आके मुझे 5 जूते मारे। मुकदमा चला, कोर्ट में गया, फौजदारी कोर्ट में। फौजदारी कोर्ट में जो मुकदमा गया तो जज ने उनको पूछा कि भाई तुमने इनके घर पे जाके जूता मारा है क्या? तो श्यामलाल बोले हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। बोले क्यों मारा? बोले इसको मैंने रुपये दिए थे और इसने वायदा किया था कि 1 महीने में वापस दे देंगे। महीना पूरा होने पर भी नहीं दिया, तो हम जब मांगने गए तो बोले परसों दे देंगे, दूसरी बार गए तो कल दे देंगे, फिर गए तो परसों दे देंगे। ऐसे कल परसों हमको चक्कर लगाने लगे तो हमें गुस्सा आ गया। हमने इनको 5 जूते मार दिए। तो सरकार से प्रार्थना है कि 5 जूतों के 5 रुपये काट के बाकी रुपये है वो वापस हमको दे दिए जाए। तो जज ने कहा कि देखो ये फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपया दिलाने का काम नहीं, यहाँ दंड देने का काम है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना पड़ेगा। अगर आपको रुपया लेना है तो दीवानी कोर्ट में जाके वहाँ पे मुकदमा करो और वहीं से रुपया मिलेगा। ये दोनों विभाग अलग अलग है। रुपया दिलाने का विभाग अलग है और दंड देने का विभाग अलग है।
इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है, दंड है, वो तो फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, अर्थात वो आएंगे ही। और शुभ कर्मों का फल जो है अनुकूल परिस्थिति, वो दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। जैसे हमको बहुत सारी मिठाई मिल गई तो हम मिठाई दूसरों में बांट सकते हैं, पर हमको अगर बुखार आ गया तो हम बुखार दूसरों में नहीं बांट सकते हैं। अशुभ कर्मों का फल बुखार फौजदारी है, जिसे हमको ही भोगना होगा। और जो शुभ कर्मों का फल मिठाई है, मालपुआ है, वो हम बांट सकते हैं सबको, और सब उससे राजी होंगे। पर बुखार लेके कोई राजी नहीं होगा। फोड़ा हो जाए तो फोड़ा नहीं बांट सकते हो, बुखार हो जाए तो बुखार नहीं बांट सकते हो। जीवन में आए हुए दुख को बांटा नहीं जा सकता है, और जीवन में आए हुए सुख को बांटा जा सकता है। जीवन में आए हुए दुख का प्रसन्नता पूर्वक उपयोग करना ही समझदारी है, और जीवन में आए हुए सुख को दुखियों में बांटना ही समझदारी है। सुख को दुखियों में बांट दें और दुख को प्रसन्नता पूर्वक प्रभु का प्रसाद समझ के सहन कर ले, यही साधक का लक्षण है, यही श्रेष्ठ पुरुष, वीर पुरुष का लक्षण है। दोनों अलग अलग है। आए हुए अशुभ कर्मों के फल को त्यागा नहीं जा सकता, भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों को दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। दोनों का शुभ और अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का अलग अलग संग्रह होता है। शुभ का संग्रह अलग होता है, अशुभ कर्म का संग्रह अलग होता है। ये दोनों एक दूसरों से कटते नहीं, पाप से पुण्य नहीं कटते। तो आप कहोगे पुण्य क्यों करते हैं? पुण्य तो सुख के उपार्जन के लिए करते हैं, और पुण्यों से पाप नहीं कटते। पापों से पुण्य यूं के यूं सुरक्षित रहते, उनका फल मिलेगा ही, और पुण्य से पाप यूं के यूं सुरक्षित रहते, मानी पाप का फल मिलेगा ही। दोनों अलग अलग है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। न पुण्य पाप को काट सकता है, न पाप पुण्य को काट सकता है। पुण्य भोगने से नष्ट होता है, और पाप प्रायश्चित से नष्ट होता है। पश्चाताप जो होता है ना कि, और पश्चाताप सत्संग से होता है। तो सत्संग ही पापों को मिटा सकता है, पुण्य पापों को नहीं मिटा सकता। सत्संग से पाप मिट जाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलियन संता, सत्संगति पापन कर अंता। जब पुण्यों की पूंजी इकट्ठी हो जाती है, अक्षय पुण्य का जब भंडार बढ़ता है, तो संत मिलते हैं, और संतों के समागम से अपने किए हुई भूलों पर गलानी होती है, पश्चाताप होता है, उससे पाप कटते हैं। समझ में आ गई होगी। साधारण पुण्य से संत नहीं मिलते, अक्षय पुण्य से संत मिलते हैं। निष्काम भाव से किए गए परहित के कार्यों से संत मिलते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म जब जीवन में आता है तो सत्पुरुषों का मिलन होता है, और जब सत्पुरुष मिलते हैं, उनका समागम होता है, उनकी वाणी श्रवण करते हैं, तो पता लगता है कि हमने जीवन में अमुक अमुक भूलें की हैं जो नहीं करनी चाहिए। ओ हो, ऐसा करके अंदर से गलानी और पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप और गलानी से वो जो पाप है, अशुभ कर्मों का फल, वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से शुभ कर्म करता है, मानी प्रायश्चित का भाव रख के शास्त्रों में लिखा है कि भाई अगर हरे वृक्ष को काटते हैं तो उसको ये प्रायश्चित करना चाहिए। भूल से जान में अनजान में कीड़ी मकोड़ी कोई मर गई है, हिंसा हुई है, तो उनको ये प्रायश्चित करना चाहिए। चक्की से बुआरी से पानी छानने से जो हिंसा हुई है, अग्नि से जो हिंसा हुई है, उसके लिए ये प्रायश्चित करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उनके अनुसार करने से वह पाप कर्म का दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो उसी लिए किया जा रहा है शुभ कर्म। पर अलग से मन मर्जी से पुण्य से पाप नहीं करते और पाप से पुण्य नहीं करते। अगर कोई भयंकर से भयंकर पापाचारी है तो भी अगर उसने पूर्व में पुण्य किया है तो उसका फल, उसके पापाचारी होने पर भी पुण्य का फल सुख मान बड़ाई मानी। पापी है, दुराचारी, झूठा है, धोखेबाज है, कपटी है, अहंकारी है, फिर भी पूर्व पुण्य के प्रताप से उसका मान सम्मान आदि सब कुछ होगा, क्योंकि वो पुण्य पाप से करते। हाँ, वो जब पुण्य का फल सुख है वो भोगेगा तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।